1/3 बोले थे, 3 गिरे थे। तो वो जितने भी गिरे हुए थे ना, बस एक ने परीक्षा नहीं ली यीशु की, सबने परीक्षा ली, सबने परीक्षा ली। अभी सबने जो परीक्षा ली ना, कि देखो लूसीफर ने लिया, ठीक है, उसके बाद मौत का स्वर्गदूत ने भी लिया, धन का स्वर्गदूत जो है उसने भी लिया, गरीबी का स्वर्गदूत है उसने भी लिया, अमीरी का स्वर्गदूत है उसने भी लिया, छल का स्वर्गदूत है उसने भी लिया, झूठ का जो स्वर्गदूत है उसने भी लिया, है ना, लस्ट का जो स्वर्गदूत है उसने भी लिया। ऐसा करके यीशु की सारे स्वर्गदूतों ने परीक्षा ली, और यीशु मसीह ने सबको धरती पर हराते आया, एक को भी वो भी नहीं किया, एक का भी आज्ञा पालन नहीं किया। क्या किया? सबको कहां पर हराया? धरती पर सबको हराया, किसी का भी उसके ऊपर चल नहीं पाया, लेकिन वो क्या करता रहा? सबको हराता है। और इसीलिए उसने सबको हराया, इसीलिए बाइबल कहती है कि उस सबके ऊपर जाके बैठा। अगर वो किसी को भी हराता नहीं था तो वो जाके बैठता नहीं था, मतलब वो योग्य है उस स्थान पे जाके बैठने के, है ना। ऐसे नहीं कि जाके बैठा, उसने धरती पर क्या किया? सभी स्वर्गदूतों को हराया और फिर जाके वहां पर बैठे, ठीक है। अगर मान लो कि अगर हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूतों में बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, पैसे का, इसका, उसका, ये वो, लेकिन अगर उन सारे स्वर्गदूतों में येशू सर्व स्वर्गदूताला हरवलं, फक्त आजारीचा स्वर्गदूत आहे त्याला नाही हरवलं. जर त्याला नसतं हरवलं येशू ख्रिस्ताने, तर येशूचं सिंहासन कुठं असतं? आजाराच्या स्वर्गदूताच्या खाली, राइट, है ना, बीमारी के स्वर्गदूत के नीचे रहता था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया ना, उन सारे स्वर्गदूतों को हराया, इसीलिए उसका सिंहासन सारे स्वर्गदूतों के ऊपर है। आणि येशू मसीह का नाम, बायबल का वचन काय कहते हैं की त्याच्या नावाच्या पुढे प्रत्येक गुडघा टेकला जाईल आणि टेकला जातो. का त्याच्या नावाच्या खाली प्रत्येक गुडघा टेकला जातो? कारण की त्याने काय केलं? प्रत्येक स्वर्गदूताला हरवलंय, प्रत्येक स्वर्गदूताला हरवलंय. जर विचार करा, जर त्याने पृथ्वीवरती असताना झूठ के स्वर्गदूत, बीमारी का स्वर्गदूत, गरीबी का स्वर्गदूत, अमीरी का स्वर्गदूत, मौत का स्वर्गदूत, सारे स्वर्गदूतों को हराया, बस उसने एक स्वर्गदूत को नहीं हराया जो टेंशन देता है. तो यीशु का सिंहासन किधर रहता था? टेंशन के स्वर्गदूत के नीचे. और यीशु का नाम सबके ऊपर चलता था, लेकिन टेंशन के दुष्ट आत्मा को तुम निकल नहीं पाते थे. क्यों? क्योंकि यीशु उसको हरा नहीं पाया. लेकिन आज यीशु के नाम के आगे प्रत्येक गुटका टेकता है. आज यीशु के नाम के आगे प्रत्येक दुष्ट आत्मा जाती है. आज प्रत्येक स्वर्गदूत यीशु के नाम को ओबे करते हैं. क्यों करता है? क्योंकि उसने धरती पर रह के चलते फिरते उन सारे स्वर्गदूतों को हराया. उसकी परीक्षा बस एक ने नहीं ली, इन सब ने ली. कितना भयंकर रहेगा कि हम लोग एक चीज से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, और ये प्रभु यीशु ख्रिस्त इंसान रह के उन सबसे लड़ा. इसलिए बायबल किती जेव्हा तो रडायचा ना, तर त्याचं रक्त नाही, त्याचं पसीना नाही, त्याचं रक्त पडायचं. का? कारण त्याला एवढं टेंशन असायचं. वो स्वर्गदूत बोलते थे कि तू ये कर, वो कर, तुमको ये देंगे, वो देंगे, लेकिन वो बोलता था मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना, नहीं 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 बोलता. ऐसा करके वो स्वर्गदूत बोले की काय करू, हा आमची आज्ञा पाळतच नाही. जर जर ह्याने आमची आज्ञा पाळली तर हा आमचा नौकर बनून जाईल. आदमने काय केलं? सैतानाची आज्ञा पाळली, फळ खाल्लं, तो काय झाला? सैतानाचा नौकर. त्यांचा प्रयत्न सेम असंच होता की येशूला पण आम्ही आज्ञा देऊ आणि येशूने आज्ञा पाळली तर येशू पण काय बनेल? आमचा नौकर. पण येशूने क्या किया? नौकर बना ही नहीं. वो बोला मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा. और ऐसे करके एक 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 करके सारे स्वर्गदूतों को हराया, और सबसे आखिर का स्वर्गदूत हराया, मौत का स्वर्गदूत. और मुर्दों में से जी उठा, आणि ज्यांनी त्याची परीक्षा घेतली होती का वरती, त्यांच्याच डोक्यावरती जाऊन बसले आणि त्यांच्याच डोक्यावरती असा पाय ठेवलाय, आहे का नाही? आणि म्हणतोय की आता माझ्या नावाच्या समोर तुम्हाला गुडघा टेकायचं. मी परीक्षा घेतली, माझी प्रयत्न केला मला हरवायचा, पण बघा तुमच्याच वरती जाऊन बसले. आता काय होतं? तो जेव्हा येशू पृथ्वीवरती होते ना, तो ते बोलायचे ना, येशू कर, येशू कर, येशू कर. आता येशू त्यांना बोलतो, प्रिन्सला आजार झालाय, चल नीट कर. आजारीचा स्वर्गदूत जा, तो आजार घे काढून. तो आजारीचा स्वर्गदूत येशूकडे बघतो, तू मनुष्य आहे, मी स्वर्गदूत आहे, पण आता तू वरती जाऊन बसलाय, करावंच लागेल. आज जर कोणी पाप केले तर येशू म्हणतो त्या पापाच्या स्वर्गदूताला, जा तिकडनं पाप काढून घे. तर पापाचा स्वर्गदूत म्हणतो, तू मनुष्य आहे, मी स्वर्गदूत आहे, मी तुझ्यापेक्षा मोठा असून पण करावं लागेल, तू वरती जाऊन बसलाय, मिनिस्टर बन गे, राजा बन गे. तर तो वरती जाऊन जे स्थान भेटले त्याला, तो वरती जाऊन बसला. तो असाच नाही बसलाय, वो योग्य था, उसने खुद कमाया है रो रो के, और तब जाके वो ऊपर जाके बैठा है. अभी आगे पढ़ो. हाँ, उसी वचन को कंटिन्यू.
इब्रानी के चैप्टर पढ़े थे ना हम लोग, अध्याय 1 वचन 4 वचन 5 से, वचन 5 से पढ़ो। मग शैतान त्या उंच जागेवर घेऊन गेला आणि एका क्षणात नहीं तुम दूसरा पढ़ रहे हो, इब्रानी की किताब जो पहले पढ़ा था हमने, इब्री पढ़ा था। अच्छा ना, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने तब किसी से कहा कि तुम मेरा पुत्र है, आज तुम मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। यहाँ पर गए स्वर्गदूतों में से उसने किससे कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे पैदा किया है। यीशु मसीह कब पैदा हुआ था? जो मरियम के पेट में आया था, राइट। लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र कब ठहरा? जब वो मुर्दों में से जी उठा। जब वो मुर्दों में से जी उठा तब यीशु क्या हुआ? परमेश्वर का पुत्र ठहरा। जब वो मरियम के पेट में आया ना, तो वो परमेश्वर का पुत्र तो था ही, लेकिन वो ठहरा नहीं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। क्यों? क्योंकि उसको प्रूव करना था। वो जो मरियम के पेट में था, तो वो आदम के रूप में आया था ना, वो आदम की छवि में आया था ना, तो वो पहला आदम ही था यहाँ पर। वो दूसरा आदम कब बना? जब वो जमीन में से निकला, मुर्दों में से जिंदा हुआ, तब वो परमेश्वर का पुत्र बना। अभी रोमियो की किताब में जाएंगे। किसी को बोर हो रहा है? कोई बोल रहा है कि बहुत ही ज्यादा बड़ा कर रहे हैं, घर पे जाने? नहीं कोई बोलेगा नहीं। ये आखिरी किताब, ये आखिरी इसमें रोमियो की किताब अध्याय 1 में वचन 1 से पढ़े। हाँ, रोमियो की किताब। हमको वापस इब्रानी की किताब में भी आ गए, याद रखो। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया कि उसने हमसे पहले ही से भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण। हाँ, यहाँ पे क्या है? शरीर की स्थिति किस में पैदा हुआ? दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। मतलब जब वो मरियम की पेट में पैदा हुआ था ना, तो वो इंसान के रूप में आया था, वो मनुष्य को पुत्र के क्या आया था। लेकिन आत्मा के रूप से क्या हुआ? और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र। हाँ, कैसे? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुर्दों में से जी उठ के सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। जेव्हा येशू ख्रिस्तानी बपतिस्मा घेतला तेव्हा स्वर्ग उघडले, जेव्हा देव वरन आकाशातनं म्हटलं की हा माझा प्रिय पुत्र, याच्यावरती मी अति प्रसन्न आहे, तेव्हा देवाने भविष्यवाणी केली। तब उसका पुत्र वो तब नहीं ठहरा। लेकिन ये बात कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, वो बस पिता को पता थी और बेटे को पता थी, बाकी किसी को नहीं पता थी। स्वर्गदूतों को पता था कि कोई तो आने वाला है जो हमारी जगह लेने वाला है। और जैसे उसने ऊपर से सुना, वरनं त्यांनी पाहिलं की देवाने हाक मारली। कुठे हाक मारली? पृथ्वीवरती हाक मारली, कारण की देवाने एक नाही बरेच ग्रह बनवले ते। पण स्वर पृथ्वीवरती उघडलं, त्यांनी पाहिलं पृथ्वीवरती खाली काय होतं, खाली तर काय येतं, एक मनुष्य काय होतं, पाण्याचा बपतिस्मा देते, आणि तिकडे एक मनुष्य आहे, त्याच्यावरती पवित्र आत्मा उतरला, आणि वरनं देव काय म्हणतं की हा माझा पुत्र आहे। तेव्हा त्यांनी वरनं आवाज पाहिले की हा माझा प्रिय पुत्र आहे। जेव्हा देव म्हटला की येशू माझा पुत्र आहे, तर देवाने भविष्यवाणी केली की हा तुम्हाला हरवेल, की हा मेल्यातनं जिवंत होईल, की हा तुमच्याच डोक्यावरती जाऊन बसेल। आणि जसं सैतानाने ते पूर्ण स्वर्ग ऐकलं ना, अरे हा आहे का तो, वो लोग ने क्या किया, लगेच खुर्ची विरच्या मंडप विंडप डाल के लगेच बैठ गए, प्लॅनिंग विनिंग केलं नाही का, आलाय तो पृथ्वीवरती आलाय, काहीतरी करा, नाही तर तो आपल्या डोक्यावरती जाऊन बसेल, हराव उसको वापर, कुछ तरी करो। मग तो सैतान खाली आला, त्यांनी परीक्षा घेतली, त्यांची जेवढी पण असेंब्ली होती का, सर्वांनी परीक्षा घेतली। पण बाइबल सांगते कि जब वो मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ ना, तो वो परमेश्वर का पुत्र कहलाए। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र वो नहीं है जो माता की पेट से बाहर आते हैं, परमेश्वर के पुत्र वो है जो धरती की पेट से, मट्टी से बाहर आते हैं, धरती की कोख से बाहर आते हैं, वो परमेश्वर के कौन है? पुत्र है। और जब वो वहां से उठा तो ऊपर जाके पिता के बाजू में बैठ गया, और तब बाइबल का वचन पूरा होता है कि तब पिता ने कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुमको पैदा किया है। कब पैदा किया है? तब नहीं जब वो मरियम के पेट से बाहर आया था। उसको कब पैदा किया था? जब वो मुर्दों में से जी उठा था। क्योंकि जब वो मरियम के पेट से बाहर आया था, तब पिता ने कभी आवाज नहीं लगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। लेकिन पिता ने कब आवाज लगे? जब वो मट्टी में से बाहर आया था। अगर तुमको एक दृश्य बताओ कि तो तिकडे मेला है ना, वो
मेल्यानंतर येशू ख्रिस्ताला कुठं ठेवलं? त्या कबरेमध्ये ठेवलं. तो कबरेमध्ये मेलाय, त्याच्या शरीरवरती पूर्ण जखमा लागल्या ते है ना, त्याला इकडं मारले तिकडं मारले, पूर्ण खुना खून हो गया है, मर गया, उसका बॉडी उधर पड़ा है. आणि वरती सगळे स्वर्गदूत काय करत होते? खाली पडलेले स्वर्गदूत आनंद करत होते, जश्न करत होते की मर गया वो, मार दिया हमने उसको, हम लोग जीत गए, फुल पार्टी विटी कर रहे थे वो लोग. पण देवाची योजना अशी होती ना, परत जिवंत. मग देवाचा आत्मा तिकडे आला, येशूच्या शरीरावरती आला पवित्र आत्मा, आणि त्यांनी काय केलं? येशूच्या गालावरती हात फिरवलं. माझा पुत्र तू माझी इच्छा पूर्ण केली, तू यांच्यासाठी तुझं रक्त सांडवलं, तुझं अंग फाड़लं, तूच माझा पुत्र है. उसने देखा रहेगा ना उसके बेटे पे क्या हाल हो गया, उसकी दाढ़ी खींची गई, पूरा शरीर में मांस नहीं है, पूरे हड्डी दिख रहे उसके. आणि मग पवित्र आत्मा क्या किया? उसके अंदर आया, आणि जसा आला आणि तो यीशु ख्रिस्त ने जैसे डोले उगले, जैसे उसने आंखें खोल दी ना जब करके, वो सब लोग ऊपर के स्वर्ग से रुक गए. ये क्या हो गया? क्योंकि वो उसकी एक झपकी जब उसने खोली ना, उसकी एक आंखों में अब्राहम ने अपने आंखें खोली, इसक ने खोली, याकूब ने खोली, दाऊद ने खोली, सुलेमान ने खोली, सारे नबी ने खोली, पैगंबर ने खोली, जितने भी मरे थे उन सब ने अपने आंखों की झपकी खोल दी, उसकी एक आंखों की झपकी. और वो ऊपर के शौक, अरे बाप रे, ये इसने तो हमको फंसा दिया, इसने तो हमको क्या बोलते हैं येडा बनाया. आम्हाला वाटलं की आम्ही ह्याला मारलं आणि जिंकलो, पण बघा येतं खाली जाऊन तर काय करतोय? सर्वांना जिवंत करतोय. अरे खतम, आम्ही काय करू? जिवंत करून त्यांना सर्वांना घेऊन गेला. आणि जसा तो जात होता वरती, तर हे लोक सर्व बघत होते त्याला की आम्ही मनुष्याला तुच्छ जाणलं, आम्ही मनुष्याला खाली पाडला, आम्ही मनुष्याला पापामध्ये टाकलं, आजार आणले, कष्ट आणले, समस्या आणले, दुःख आणले, आम्ही त्यांच्यावरती राज केला, आम्ही असा प्रयत्न केला की तो मनुष्य नरकामध्ये जाऊन आणि कधीच स्वर्गामध्येच नाही जावं. पण बघा प्रभू एवढं सामर्थ्य आहे की भलेही आम्ही राजे असून, अधिकार असून, आमच्याकडे सामर्थ्य असून, ताकद असून, आम्ही स्वर्गदूत असून, देवाचे पुत्र असून, आम्ही या मातीपासून हरलो. आणि आज माती आमच्यापेक्षा वरती जात, त्याने आपल्याला महिमा दिला. तो जसा वरती जात होता ना, प्रत्येक स्वर्गदूत त्याच्याकडे बघत होता, आणि बघत बघत काय आलं? वो जाके खुदा के बाजू में बैठ गए सबको लेके. तो इसलिए बाइबल कहती है कि वो जब मुर्दों में से जिंदा होना, तो वो क्या किया? परमेश्वर का पुत्र ठहरा है आज. लेकिन जब उसने बपतिस्मा लिया था, तब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया था. आज तुमने सबने पवित्र आत्मा पाया है, राइट? आज प्रभु क्या बोलता है कि तुम मेरे बेटे हो. लेकिन प्रभु भविष्यवाणी कर रहे हैं, तुम अभी बेटे नहीं हो, तुमको प्रूव करना होगा तुम बेटे हो. और कैसे प्रूव करोगे? जब तुम मट्टी से बाहर निकलोगे, जैसे उसने प्रूव किया था मट्टी से बाहर निकल के. जैसे यीशु ने सुना ना. हाँ सिस्टर, सॉरी मी डिस्टर्ब करते. हाँ बोला ना. पण आता मी थांबू नाही शकत. हाँ तर सॉरी, प्रभूला पण मी बोलते. हाँ सिस्टर बोला ना. खूप प्रभू आल्यालाच मी बोलणार होती, पण मला डिस्टर्ब नव्हतं करायचं. तो अभी हम लोग जाएंगे फिर से वो इब्रानी की किताब अध्याय 1. किसी को लेट नहीं हो रहा है? आप सब ब्लेसेड हो अगर प्रभु का वचन सुनना है. ठीक है. हाँ अध्याय 1, हाँ वचन 5 पढ़ो. क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ और फिर यह मैं उसका पिता होगा. हाँ राइट. तो देखो जैसे परमेश्वर ने कहा था ना यीशु मसीह को कि तू मेरा पुत्र है करके स्वर्ग में से, तो वो तो क्या था? वो बस प्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि ये आगे जाके मुर्दों में से जी उठेगा और तब मेरा बेटा कहलाएगा. तो वो जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी ना, सैतान काय करतो माहिती का? त्याचा जो विश्वास आहे ना, जो देव मला म्हटलंय त्याला खाली पाडायचं. मग सैतानाने त्याची परीक्षा कशी घेतली? जर तू देवाचा पुत्र असेल, जर तू देवाचा पुत्र असेल, अगर तू खुदा का बेटा रहेगा, तो वहां पर अगर आ रहा है, जर आ रहा है, इफ आ रहा है. इफ यू आर द सन ऑफ गॉड डू दिस, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड डू दैट. अगर वो क्या कर रहे हैं मालूम क्या? जो बाप ने बोला ना तू मेरा बेटा है करके, वो उस वचन पर डाउट ला रहे हैं, उस वचन पर शक पैदा कर रहा है. वो यीशु मसीह को ऐसा कर रहा है कि अरे यीशु तेरे को तो भूख लगी है, तू तो भूखा है, खुदा ने बोला तू उसका बेटा है, और ये क्या तू तो भूखा है, बना पत्थर को रोटी. अरे यीशु तो खुदा का बेटा है, लेकिन क्यों तो वो टेंशन, मार दे उड़ी, दे दे जान. वो क्या कर रहा है? यीशु को डाउट पैदा कर रहा है उसके वचन पे. लेकिन यीशु ने जो पिता से सुना था ना, वो अंत तक उस पर बने रहा कि मैं पुत्र हूँ. क्रूस पे भी कुछ लोग आए बोले कि अरे तू तो परमेश्वर को बेटा है, लेकिन तू तो क्रूस पे मारा पड़ा है,
तू अगर बेटा है तो आना क्रूस छोड़ के नीचे। शैतान ने उधर भी परीक्षा ली, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उस वचन पे पकड़े रखा कि मैं बेटा हूँ पूरी जिंदगी। और प्रूव किधर किया मालूम क्या, जो मट्टी में से बाहर आया। तो उसी तरीके से आज हम लोग भी परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यही कहता है, लेकिन प्रभु भविष्यवाणी कर रहा है। वो प्रोफेसी है, बाइबल एक भविष्यवाणी किताब है, वो भविष्य के बारे में बताती है, प्रोफेसी बताती है। लेकिन वो कंप्लीट कब होगा, जब हम लोग यीशु आएंगे और जब हम लोग उठेंगे ना, तो वो प्रूव होगा और तब पता चलेगा कि कौन उसके बेटे है, कौन उसके नहीं है। जिन्होंने विश्वास को अंत तक पकड़े रखा है ना, जैसे यीशु मसीह ने परीक्षा के समय में बाप से सुना हुआ वचन कि मैं बेटा हूं तो बेटा हूं, अंत तक पकड़े रखा। अगर तुम उद्धार का वचन अंत तक पकड़े रखोगे ना, तो ही तुम्हारा उद्धार है। अगर तुम वचन को बीच में छोड़ दोगे, डाउट करोगे, शक करोगे, तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, है ना। मेरे को पता है यीशु परमेश्वर है, मेरे को पता है यीशु राजा है, मेरे को पता है यीशु क्रूस पे, लेकिन मैं भिखारी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मेरे प्रियजन मेरे को छोड़ के जा रहे, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ। मेरा जिंदगी ऐसा हो गया है कि उसको देख के कोई बोलेगा नहीं कि यार तू यीशु का बेटा है। मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीज है जो मेरे को निकलना है, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तभी भी तुमको विश्वास पकड़ के रखना है, तब जाके उद्धार है ना। तुम्ही नावामध्ये बसले ते, तुम्हाला मोठी मोठी लाट येईल तुमच्या नावामध्ये मारेल, तुम्हाला वादळ येईल तुमच्या नावामध्ये मारेल, पण तुम्हाला शेवटपर्यंत नाही का त्या विश्वासामध्ये असं थांबायचंय धट्टपर्यंत कि माझा उद्धार होईल तर होईल। संकट आएगा, सामर्थ्य आएंगे, मैं खुदा से कुछ मांग रहा हूँ, मेरे को नहीं मिल रहा है, मुसीबत में हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चल के जा रहा हूँ, लेकिन अंत तक विश्वासी, पौल इसलिए बोलते हैं कि जो अंत तक विश्वासी रहेगा, अंत तक वचन को धरे रहेगा, उसी का क्या है, उद्धार है। तो वो यीशु मसीह का भी वैसे ही हुआ। इधर संकट ट्रिब्यूलेशन आते हैं, लेकिन महिमा कब होती है, जब तुम भी मिट्टी से बाहर निकलोगे, तब महिमा का समय है। अभी महिमा का समय नहीं, इसलिए अभी भागो मत कि तुमको महिमा चाहिए, ग्लोरी चाहिए, चार लोग तुम्हारे बारे में कुछ बोले, नहीं क्या तुम्हारी इज्जत कमाओ, नहीं नहीं नहीं, वो अभी ग्लोरी का समय है ही नहीं। अभी करने का समय है, कष्ट करो। जैसे शेतकरी काय करतो, पहिले कष्ट करतो 6 महिने, आणि जेव्हा फळ येतो तर तो काय करतो, कापतो आणि खातो। तर आता खायचा समय नहीं, आता कष्ट समयचं आहे, आता कापणीचा नहीं, आता पेरायचा समय। अभी काम करो, महिमा को होगी, जो राजा आएगा और सब लोगों के सामने तुमको क्या बोलते हो, ताज पहनेगा और बोलेगा ना तू मेरा पुत्र है, शाबाश मेरे दास तूने किया, आ मेरे बाप के राज्य में मेरे बेटे के सब ये कर ले, तब तुम्हारा उद्धार है। रोमियो की किताब में क्या लिखा है कि सारी सृष्टि रो रही है। रोमियो की किताब पर जाएंगे हम लोग, रोमियो की किताब अध्याय 6, मैं 10 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, हम लोग आखिरी इसमें बताता हूँ एक मिनट। हाँ, अध्याय 8 वचन 20 से, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीढ़ियों में पड़ी तड़पती है। हाँ, क्या करती है सृष्टि, कराहती है, रोती है पृथ्वी और सारी सृष्टि, ये जो सारा सृष्टि है ना, सारा ब्रह्मांड, वो क्या कर रहे हैं, त्याला थोड़े त्रास होते, ती रडती है। आणि का रडती है, आगे का वचन, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में, तो यहाँ पर क्या देखने कि सृष्टि भी रोती है। क्यों रोती है, कि परमेश्वर के बेटे को जब परमेश्वर आखिरी दिन में रिवील करेगा। सृष्टि कैसे रोती है, कराते कराते। माँ जब अपने बच्चों को जन्म देती तो रोती है, कराते कराते। वैसे सृष्टि भी रो रही है, लेकिन उसका रोना कब बंद हो जाएगा, जब सृष्टि परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी, मट्टी से बाहर निकलेगी। जैसे माँ का रोना कब बंद होता है, जब वो अपने बच्चों को जन्म देती। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम रोना मत, क्योंकि अभी तुम रोओगे, जैसे माँ रोती है वैसे तुम भी रोओगे। यूहन्ना की किताब में लिखा है, लेकिन मैं एक दिन फिर से जिंदा हो जाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा है कि सृष्टि भी रोती है।
तो उसी तरीके से वो क्या कर रहा था शैतान, यीशु मसीह पर डाउट पैदा कर रहा था कि ये जिंदा नहीं होगा, तू बेटा नहीं है, ऐसा करके। लेकिन अंत तक बने रहो, वो पुत्र क्या है। वैसे आज भी तुम्हारे जीवन में संकट है, समस्या है, दुख है, तकलीफ है, तुमको जीवन में किसी को भी जीवन में ऐसा आंसर नहीं मिलता है। सबके जीवन में ऐसा क्वेश्चन मार्क है। एक सवाल तुम्हारे लाइफ में होगा कि जिसका आंसर तुमको नहीं मालूम है, तुम उसको ढूंढ रहे हो। ऐसा कोई नहीं है जिसको पूरे सवाल पता है। प्रभु के सामने आज तुम घुटने भी टिकाते हो ना, लेकिन वो प्रश्न जरूर डालते हो, प्रभु ये ऐसा, इसका जवाब कब मिलेगा, है ना। विश्वास में डाउट, संकट, समस्या सब आते हैं, लेकिन अंत तक विश्वास में बने रहो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी ऐसा लगेगा कि प्रभु है ही नहीं, फिर भी बने रहो, तब तुम्हारा विश्वास है तारण, तब आखिरी दिन प्रभु को देखोगे, ठीक है ना, विश्वास में। अब हम लोग इब्रानी की किताब में जाते हैं, अध्याय 1 वचन 5 से पढ़ो। अध्याय 1 वचन 5 से, वही इब्रानी की किताब। क्योंकि स्वर्गदूतों में से हाँ। उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ और फिर यह मैं उसका पिता होगा। हाँ, मतलब जब यीशु ऊपर गया तब परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा पुत्र है और तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठों को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। हाँ, क्या लिखा है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसको दंडवत करे। अभी हुआ क्या है, जब वो यीशु मसीह ऊपर गया और बाप के बाजू में जाके बैठा ना, तो प्रभु ने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया बाप ने ऐलान कर दिया कि जितने भी स्वर्गदूत है, जितने भी मेरी रचना है, जितने भी स्वर्ग है, जितने भी जीव जंतु है, जो भी मैंने कुछ बनाया है, वो सब मेरे बाजू में जो मनुष्य बैठे हैं उसको दंडवत करो, ऐसा बोला, ठीक है ना। सारे शेरब बड़े बड़े स्वर्गदूतों को क्या बोला, दंडवत करो। और बोला कि यीशु नाम को मैं सारे नामों के ऊपर उठाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो योग्य है, उसने धरती पर सबको हरा दिया। किसी का भी सामर्थ्य उसके ऊपर चला नहीं, उसने किसी का भी आज्ञा पालन किया नहीं, उसने सबको हरा दिया, इसीलिए अभी वो सबके ऊपर जाके बैठा है। अभी सब लोग क्या करो, उसको दंडवत करो। किया, लेकिन कुछ ने नहीं किया। और जिन्होंने नहीं किया, प्रभु क्या कर रहा है, अभी जबरदस्ती ले रहा है। स्तोत्र संहिता का 2 देखेंगे हम लोग। स्तोत्र संहिता 2 वचन 1 से, मराठी में, हिंदी में। साम्स हाँ 1 से पढ़े। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। हालेलुया। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर क्या कहता है, उसके अभिषेक को उसने क्या किया, बाजू में बिठा के रखा है। लेकिन वो सारे पृथ्वी के राजा लोग जो है ना, स्वर्गदूत जो है ना, जो हम पे राज कर रहे हैं, वो सब लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हम लोग को बाप बेटे का अधिकार, वो जो रस्सी हमारे ऊपर है, हम लोग कैसे उसको काट कर फेंके, हम लोग क्या करेंगे, है ना। वो प्रयत्न करते हैं, लेकिन ऊपर से बाप क्या बोलता है, वो जो स्वर्ग में है विराजमान है हंसेगा। हाँ, परमेश्वर हंसता है, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाता है। तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा। हाँ, प्रभु उनको क्रोध में बातें करेगा, मतलब धमकी देगा बाप उनको, और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा, और उनको घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। हाँ, अभी परमेश्वर क्या बोलेगा, फादर इज सेइंग टू सन, बाप बेटे को क्या बोल रहे हैं, बेटे के बारे में क्या बोल रहा है उन सबको, कि मैं तो अपने ठहराए हुए, अभिषेक हुए, चुने हुए राजा को मैं क्या किया हूँ, अपने सिय्योन पर्वत पर मेरे बाजू में बिठाया हूँ। आगे मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, हाँ, जो वचन जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ। हाँ, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं तो उसका प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा। यहोवा ने कब कहा, जब मेरा बपतिस्मा हुआ था। यहोवा ने कब कहा, जब मैं मिट्टी से बाहर निकला था। यहोवा ने कब कहा, जब मैं जाके यहोवा के बाजू में बैठा। तब यहोवा ने क्या कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। और आगे, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। हाँ, यहोवा ने क्या बोला कि तू बस मुझसे मांग, तेको क्या चाहिए, तेको रेंजिल चाहिए, खड़की चाहिए, दापुड़ी चाहिए, तेको पहला स्वर्ग चाहिए, दूसरा स्वर्ग चाहिए, तीसरा स्वर्ग चाहिए, तेको ये स्वर्गदूत चाहिए, वो स्वर्गदूत चाहिए, तेको कौन सा सामर्थ्य चाहिए, उन सबको मैं तेरे पैरों के नीचे खड़ा कर दूंगा। मनुष्य को बोला बस मांग। और आगे, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को
तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हम्म, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। हाँ तू कुम्हार के बर्तन की नहीं उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। हाँ इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। हाँ डरते हुए यहोवा की उपासना करो हाँ और कांपते हुए मगन हो। हाँ। पुत्र को चूमो। क्या लिखा है? पुत्रों को चूमो। किस दसन? बेटे को क्या करो? चूमो। ऐसा न हो कि वह क्रोध करे हाँ और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ। हाँ, अभी जो जो बेटे के आधीन में हुए ना, जिन्होंने जलसी किया नाही, काय स्वर्दूत तिकडे वरती म्हटलं की बाबा आम्ही तर स्वर्दूत आहे, आम्ही का मनुष्याच्या खाली झोकू, आम्ही का त्याची आज्ञा मानू. तर प्रभू काय करतात? जबरदस्ती तो सामर्थ्य घेणार. आणि जे असे नाही म्हणत ना, वो कोण है? गिरे हुए स्वर्दूत है, वो नहीं करना चाहते यीशु के अधीन. लेकिन प्रभू काय करेगा? सब करेगा. अभी तुमको बताऊ ना की जेव्हा येशू नव्हता आलता तेव्हा कोण भूत काढत होतं का? नाही. तेव्हा आजारी कोण नीट करत होतं का? नाही. तेव्हा उद्धार होता का? नाही. येशू येण्याच्या पूर्वी का? कारण की येशू नामच नव्हतं. ठीक है. आज हम लोग यीशु के नाम से अगर हाथ रख के प्रार्थना करें, शैतान निकलता है. आज यीशु नाम से हम लोग शैतान से बात करें, बीमारी भागती है. आज यीशु के नाम से जो भी मांगे वो सब मिलता है. क्यों हो रहा है मालूम? क्यों? कि पहले यीशु नहीं आया था, पहले ऊपर कोई था ही नहीं, उनका ही सामर्थ्य था हमारे ऊपर. उल्टा वही बोलते थे, इसने पाप किया है, डाल बीमारी, इसने झूठ बोला है, डाल इसके ऊपर कष्ट संकट समस्या, इसने ऐसे किया है, दे हला त्रास. वो राज करते थे. लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, एक इंसान आया, उसने क्या किया? सबको हरा दिया. सबको हरा के अभी क्या किया? सबके ऊपर बैठा. पहले कैसा था ना, ऊपर से नीचे राज करते थे ना, वो लोग बोलते थे, हम लोग सुनते थे. अभी क्या हो रहा है मालूम है? नीचे से ऊपर राज हो रहा है. अभी हम लोग बोलते हैं, वो लोग सुनते. पहले वो लोग राज करते थे, पहले वो लोग बोलते थे पाप किया है, डाल बीमारी. आज हम लोग बोलते हैं, ए यीशु मसीह के नाम से बीमारी वाले स्वर्गदूत छोड़ बीमारी. पहले ऊपर से नीचे राज करते थे, आज नीचे वाले ऊपर राज कर रहे. पहले स्वर्गदूत मट्टी पे राज करती थी, आज मट्टी स्वर्गदूत पे राज कर रहे. क्यों हुआ है? क्योंकि एक जन हमारे से ऊपर जाके बैठे और बोला ना कि मैं इसीलिए जा रहा हूँ ताकि तुम्हारी सहायता मदद हो. तो हमको इतना बड़ा अधिकार मिला है यीशु के नाम से कि आज वो हम लोग बोल रहे हैं ना, वो लोग सुन रहे हैं. तो इसलिए बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूतों में उसको सबसे बड़ा नाम मिला, वो की कमाया उसने धरती पर जाके. आज तुम लोग भी किधर जाने वाले हो? स्वर्ग में. तुमको भी जगह मिलने वाली है, राइट? है ना? लेकिन कैसे मिलेगी? ऐसे ही नहीं मिलेगी. वो जो तुम्हारे सर पे बैठा है ना, तुमको पता है तुम्हारा दुश्मन कौन है? वो जो आकाश में बैठा है ना, तुमको उसको हराना है, जैसे यीशु ने उसको हराया. और जब तुम उसको हराओगे ना, तो पिता उसको नीचे फेंकेगा और उसकी गद्दी पे तुमको बिठाएगा. कि परमेश्वर ने यही योजना की है कि मैं उन सबको फेंकना चाहता हूँ. उन्होंने पाप किया है, मेरे विरुद्ध गए, और इसीलिए प्रभु ने मनुष्य को क्यों बनाया? प्रभु ने इसीलिए बनाया कि हम लोग उनकी जगह ले, उन स्वर्गदूतों की, उनको हराए. अभी तो हमको तो सामर्थ्य मिले है, अभी तो वो हम लोग क्या करते? उनको बोलते और वो लोग वो भी करते. लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा कि उनको नीचे फेंका जाएगा और हम लोग को ऊपर बिठाया जाएगा. लोग बहुत कहते हैं कि स्वर्गदूतों को नीचे फेंका है, स्वर्गदूत गिरा है. कब गिरा है? कौन से युग में गिरा है? स्वर्गदूत अभी तक नीचे गिरे ही नहीं है. स्वर्गदूत अभी भी अपने सिंहासन पे बैठ कर राज कर रहे हैं. जो बाइबल बताती है ना कि शैतान गिरा और उसके साथ स्वर्गदूत गिरे, तो बाइबल भविष्य बता रही है कि आगे जाके गिरेंगे, लेकिन अभी अभी वो सिंहासन पे बैठ कर राज कर रहे हैं. और कब गिरेंगे? जब हम लोग उनकी जगह लेंगे, तब वो सिंहासन से फेंके जाएंगे. अभी तक फेंके नहीं गए. प्रभु ने ऐलान कर दिया, भविष्यवाणी बोल दिया कि शैतान और तेरे दूत तू सिंहासन से गिरेगा. कब गिरेगा? जब हम लोग ऊपर जाके उस गद्दी पे बैठेंगे. तो हमको क्या करना है? धरती पर प्रभु की ओर देखना है और उसको हराना है. अभी तो क्या है, जैसे हमको बड़ा अधिकार मिला है वही करना है. आखिरी ये याजक के बारे में पढ़ के हम लोग खत्म करते हैं. जानता हूँ बहुत ही बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा हूँ. अध्याय 5 वचन 1 से इब्रानी की किताब. वचन 1 से देखो. अभी यीशु मसीह याजक बनाए, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है. हाँ, और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे. और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से धीरा है.
और इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसा ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया हाँ, करे। अभी आते हैं 8 का वचन 1 से। अभी देखो हमको कौन सा याजक मिला है? हमको हारून जैसा नहीं मिला है जो मंदिर में जाने के लिए पहले खुद ही बकरे बैल काटता था और फिर अंदर जाता था डर के बारे में, जिसका कोई भरोसा नहीं था अंदर आने का। लेकिन हमको जो याजक मिला है उसके बारे में देखो। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। हमारा याजक कहाँ पर बैठा है? स्वर्ग के महामहिम के सिंहासन के बाजू में जा बैठा और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं, हाँ। प्रभु ने खड़ा किया। अभी कौन से पवित्र स्थान का और सच्चे तंबू का सेवक हुआ? तंबू यानी कि मंदिर। अभी वो याजक वो है और मंदिर हमें, पति वो है, पत्नी हमें, है ना? अभी शैतान पहले बोलता था पाप किया, अभी बोल नहीं सकता, क्योंकि शैतान जब पत्नी को दोष लगा था ना कि पत्नी ने पाप किया करके, कलीसिया ने पाप किया करके, नहीं क्या यीशु के लोगों ने पाप किया करके। लेकिन प्रभु क्या करते हैं? तू पत्नी को देख, मत देख, पति को देख। पति के द्वारा पत्नी पवित्र ठहरती है और पति के द्वारा पत्नी का उद्धार होता है ना? पति पत्नी के एक है, दो शरीर है, एक है। लेकिन अगर भले ही पत्नी पापी है और पति पवित्र है तो पति के द्वारा पत्नी पवित्र ठहरती है। इसीलिए जरूरी था कि पत्नी को कुछ ऐसा पति मिले जो पूरा पवित्र हो। इसीलिए प्रभु ने क्या किया? दूसरी शादी लगे, दूसरा आदम भेजे और दूसरा आदम पूरा पवित्र निकले और उसके द्वारा उसकी बीवी पवित्र थी। लेकिन दूसरा आदम बोले तो पत्नी को शादी तभी कर सकती थी जब उसका पहला पति मरे, आदम मरे। तो यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पे आदम बन के पहले पति में मर गया, मार दिया पहले पति को और दूसरा पति बन के जी उठा। कोरिन्थियों अध्याय में लिखा। और आज हमारा याजक वो है, प्रजा हमें। आज पति वो है, पत्नी हमें। आज मंदिर हमें। तो वो याजक क्या करता था? मंदिर में काटता था, तेल लगाता था, दिया जलाता था। आज हमारे याजक हमारे ऊपर क्या करते हैं? तेल डालते हैं, पवित्र आत्मा डालते हैं। आज हमारे याजक क्या करते हैं? प्रकाश से भरते हैं। जैसे वो दिए लगाता था, वो याजक क्या करता था? वहां पे रोटी बनाता था। आज हमारा याजक क्या करता है? हमको वचन खिलाता है। और आज का याजक पवित्र है। आज डायरेक्ट एंट्री है, आज डायरेक्ट एंट्री है पवित्र स्थान में। मंदिर का पर्दा फट गया है, मंदिर का पर्दा फट गया है। कोई भी अभी डायरेक्ट अंदर आ सकता है। क्यों? क्योंकि याजक के थ्रू। इसीलिए आज खुद को मत देखो मैंने ऐसे किया, मी असं आहे, मी तसं आहे, मी हे। येशूला बघा, येशू पवित्र आहे, मी पवित्र आहे। येशूमध्ये आजार नाही, माझ्यामध्ये आजार नाही। जसा येशू तसा मी या जगामध्ये, है ना? क्योंकि मैं खुद से आइडेंटिफाई नहीं होता, मैं यीशु से आइडेंटिफाई। परमेश्वर यही कहता है कि तुम खुद को मत देखो, तुम उसको देखो, दूसरे इंसान को देखो, उसकी छवि में तुम बनाए गए हो, नहीं क्या? जैसा वो वैसे तुम। तो आज हम लोग ने वचन में क्या देखा? लेवी व्यवस्था के बारे में देखा। आज हमने क्या देखा? याजक के बारे में देखा। आज हमने क्या देखा कि पुराना याजक कैसा था और नया याजक यीशु मसीह जो कैसे है ना? आज हमने ये देखा कि अभी याजक ऊपर आसमान में जाके बैठे हैं और हमने स्वर्गदूतों के बारे में भी जाके देखा। इसके आगे बहुत कुछ है जो मैं कंटिन्यू कर सकता था बीच में, स्वर्ग और स्वर्गदूतों के बारे में, लेकिन हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में